नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। बीएड प्रथम वर्ष, विषय हिंदी, प्रश्न पत्र निर्माण। प्रश्न पत्र एक मूल्यांकन का बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। हमारे पास मूल्यांकन के लिए अभी तक सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जो टूल है वो है लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वह है प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब प्रश्न उठता है कि प्रश्न पत्र निर्माण के क्या सिद्धांत है, अर्थात प्रश्न पत्र को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और एक अच्छे प्रश्न पत्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। प्रश्न पत्र निर्माण के सिद्धांत या अच्छे प्रश्न पत्र के गुण, ये दोनों विषय एक ही है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि एक अच्छा प्रश्न पत्र होता है जो उद्देश्य के अनुसार बना हो, अर्थात जब प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा रहा हो तो पहला सिद्धांत है कि उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। दोनों प्रश्नों के एक ही उत्तर है, अच्छे प्रश्न पत्र के गुण या निर्माण के सिद्धांत। उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य से हमारा अभिप्राय है शिक्षण के उद्देश्य। हम किसी विषय वस्तु को जो पढ़ा रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो प्रश्न पत्र में हमने क्या मापना है कि अध्यापक अपने उद्देश्यों में कहाँ तक कामयाब हुआ, और वो मापन तब होगा जब वो प्रश्न पत्र का निर्माण उद्देश्यों के अनुसार होगा। दूसरा गुण है पाठ्यक्रम के अनुसार। जब भी परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, तो प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो छात्र सबसे पहले ये देखते हैं कि सारे के सारे प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार आ रहे हैं। पाठ्यक्रम से बाहर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आरोप लगता है कि प्रश्न पत्र सही नहीं है, इसमें प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न नहीं बनाए गए। तो अच्छा प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, जो बच्चों का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित हुआ है। तीसरा वैधता। वैधता, वैलिडिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। वैधता से अभिप्राय है कि प्रश्न पत्र उसी का मूल्यांकन करे, उसी का मापन करे जिसको मापने के लिए वो बनाया गया है। अगर प्रश्न पत्र उसी बात का मूल्यांकन कर रहा है जिसको मापने के लिए बनाया गया है तो हमारा प्रश्न पत्र वैध है। और वैधता प्रश्न पत्र का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गुण है। अगला है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न पत्र के अनुसंधानात्मक गुण है, ये शोधात्मक गुण है। विश्वसनीयता, कौन सा प्रश्न पत्र विश्वसनीय होगा? प्रश्न पत्र निर्माण जब किया जाता है तो इसको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। प्रथम ट्रायल आउट होता है, प्रथम जांच होती है, द्वितीय जांच होती है, तृतीय जांच होती है। अब प्रश्न पत्र जब ये ट्रायल चल रहा होता है, जब उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, तो एक निश्चित छात्रों का समूह लिया जाता है जिसमें लगभग हर आईक्यू के बच्चे होते हैं, सामान्य से लेकर उच्च आईक्यू के बच्चे होते हैं। उन बच्चों को निश्चित समय दिया जाता है, उनके ऊपर फिर परीक्षा की जांच, प्रश्न पत्र की जांच होती है, तो उसको प्रथम जांच कहते हैं। अब प्रश्न पत्र विश्वसनीय कब होगा? उस जांच के बाद जो नतीजे हमारे पास आए और जब उस प्रश्न पत्र का निर्माण दूसरी जगह किया जाएगा, एक उसी तरह के ग्रुप के बच्चों के ऊपर उसी तरह की परिस्थितियों में, जब वो प्रश्न पत्र वहाँ भी वही नतीजा देगा, तो इसका मतलब प्रश्न पत्र हमारा विश्वसनीय है। इसको कहते हैं विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी, कि सेम सिचुएशंस में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों में जब उसका जांच की जाती है और वो वही नतीजा दें जो उसने पहली बार दिया है, तो उसको कहते हैं प्रश्न पत्र विश्वसनीय है। तो ये दोनों तकनीकी गुण हैं। पांचवा विभेदीकरण। प्रश्न पत्र में विभेदीकरण होना चाहिए, अर्थात प्रश्न पत्र में हर तरह के प्रश्न होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए, जटिल होने चाहिए। हर तरह के आईक्यू के बच्चे हमारे पास हैं, सबका मूल्यांकन हो सके, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, लघु उत्तरात्मक होने चाहिए, दीर्घ उत्तरात्मक होने चाहिए। एक अच्छा प्रश्न पत्र वही है जो विभेदीकृत है। अगला बोलो वस्तुनिष्ठता। अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, अर्थात वो किसी भी तरह से मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता के व्यवहार का उस पर कोई असर ना पड़े। तो वस्तुनिष्ठता प्रश्न पत्र का महत्वपूर्ण गुण है। उसमें हम मूल्यांकनकर्ता के अपने व्यवहार कहीं भी संलिप्त नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्नों के अंक निर्धारित, अगला गुण है या अगला सिद्धांत है, प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित होने चाहिए ताकि छात्रों को पता लगे कि ये प्रश्न पत्र इतने अंक का है। पूरे कोई भी प्रश्न पत्र बिना अंक के नहीं होना चाहिए। अगला है समय निर्धारण। समय निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में दिया होना चाहिए कि छात्रों आपके लिए 3 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय, 1 घंटे का समय। निर्देश, प्रश्न पत्र में सामान्य निर्देश दिए जाने चाहिए छात्रों के लिए
कि ये 2 से 3 अंकों का प्रश्न जो है कम से कम 20 से 25 शब्दों में लिखे, ये प्रश्न जो इतने से इतने शब्दों में लिखे। तो स्पष्ट निर्देश बच्चों को दिए जाने चाहिए। उत्तर तालिका आखिरी गुण है, आखिरी सिद्धांत है उत्तर तालिका। अक्सर जब भी हम जो है रिक्त स्थान की पूर्ति या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं तो उसके उत्तर तालिका भी प्रश्न पत्र निर्माता द्वारा बनाई जाती है ताकि मूल्यांकनकर्ता को उसमें जांच करते समय आसानी हो। तो ये है अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण के गुण या प्रश्न पत्र निर्माण के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान, रूपरेखा या ब्लूप्रिंट। सोपान यानी कि चरण, कैसे कैसे प्रश्न पत्र बनता है, या उसकी रूपरेखा क्या रहेगी जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। जब प्रश्न पत्र का रूपरेखा बनाते हैं तो हम 4 बातों के आधार पर उसका जो है ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सबसे पहला शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर बांटा जाता है। ये शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति। मैं हिंदी के प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी सामान्य रहेगा, हिंदी में हिंदी आएगा, विज्ञान में विज्ञान आएगा, बाकी सारा का सारा सामान्य गुण यहाँ तक है। अब ये है हमारे पास शिक्षण के उद्देश्य। हमने निश्चित कर लिया कि कितने प्रतिशत ज्ञानात्मक प्रश्न हो गए 42%, अर्थ ग्रहण के हो गए 26%, अभिव्यक्ति के हो गए 32%, कुल मिला के 100%। प्रश्न कितने हो गए? ज्ञानात्मक स्तर के 15, अर्थ ग्रहण के 12, अभिव्यक्ति के 4। ये निश्चित नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है, आपने कैसा बनाना, कितना बनाना। मैंने उदाहरण दिया समझाने के लिए। कुल अंक 15 के होंगे 21, 12 प्रश्नों के होंगे 13, 4 के होंगे 16, यानी कि 31 प्रश्न हो गए, 50 अंक कुल हो गए, और इस तरह से उनको बांटा जाएगा। दूसरा आधार होता है विषय वस्तु के आधार पर। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ विषय वस्तु, तो विषय वस्तु क्या रहेगी? गद्य रहेगा, पद्य रहेगा, व्याकरण रहेगा, रचना रहेगा। अब इनको इसी तरह से बांटना है कि गद्य के कितने प्रश्न डालने, पद्य के कितने डालने, व्याकरण के कितने डालने, रचना के कितने डालने, कुल कितने डालने और कुल उसके कितने अंक होंगे। ये आपने स्वयं बनाना है। ये मैंने सिर्फ उदाहरण एक दिया आपको। उसी तरह से तीसरा आधार होगा प्रश्नों की कठिनाई के आधार पर। जब प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न पत्र ऐसा हो जिसको सामान्य बच्चे सरल, कितने प्रतिशत सरल प्रश्न हो? 25% सरल आपने रखने, आपके ऊपर निर्भर है। सामान्य कितने हैं? 30% आपने सामान्य रखने। जटिल कितने हैं? 30, 25, 75 हो गए, 30, 40, 50, 55 हो गए, बाकी आपने जटिल। यानी कि हर तरह के बच्चों के लिए प्रश्न पत्र जो उसको जो हल करना आसान हो। आखिर का है प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर। प्रश्न के प्रकार जो होंगे हमारे हिंदी में, तो हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, कितने वो रखने, अति लघु उत्तरात्मक कितने रखने, लघु उत्तरात्मक कितने रखने, निबंधात्मक कितने हो गए। ये है प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर। तो इस तरह से पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट या रूपरेखा प्रश्न पत्र निर्माण की या ये इसके सोपान देंगे तैयार हुई। तो ये हमारा आज का विषय था, प्रश्न पत्र निर्माण के सिद्धांत, अच्छे प्रश्न पत्र के गुण और उसके सोपान, रूपरेखा या ब्लूप्रिंट। धन्यवाद।